नमस्कार। आज समझते हैं ब्रांचेस ऑफ ऑडियोलॉजी। बच्चा पैदा होते ही माँ के गर्भ के 5 महीने से लगभग मरने तक प्रौढ़ होकर तब तक सुनता है। इसलिए एक ऑडियोलॉजिस्ट का कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में रोल होता है। उसी हिसाब से होते हैं अलग अलग धाराएं या ब्रांचेस ऑफ ऑडियोलॉजी। जैसे कि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है और जब पैदा होता है लगभग 12 साल तक, जो ब्रांच है उसका नाम है पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजी, खास करके नवजात शिशुओं के साथ। अभी यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग है, जहाँ की ये बोला गया है कि अगर बच्चा पैदा होता है तो जिस तरह से हम पोलियो का टीका हर किसी को देते हैं ना, उसी तरह से सुनने की जांच भी अनिवार्य है। इसलिए लगभग हर नवजात शिशु का श्रवण जांच किया जाता है। वो पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजी का एक पार्ट है। पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजी में खास ये होता है कि वहाँ कान में सीधी आवाज़ आई, हाथ उठाकर या कोई एक स्पीच स्टिमुलाई को रिपीट कर नहीं बच्चा बोल सकता। इसलिए ज़रूरी है कि कई एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट के द्वारा जाना जाए कि बच्चे की सुनने की स्थिति क्या है। जानने के बाद कान की मशीन भी उस हिसाब से लगाई जाए और ये अंदाज़ लगाया जाए कि सही मशीन लगा कि नहीं। उसके बाद कान का मोल्ड दिया जाए और तमाम तरह की पेरेंटल काउंसलिंग वगैरह। तो पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजी एक अच्छा खासा ब्रांच है जहाँ की कई एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट जैसे कि ABR, OE, ASSR, इन चीज़ों का बोलबाला रहता है। यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग, हियरिंग एड फिटमेंट वगैरह चलता है वहाँ पे। दूसरा ब्रांच, जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया और मान लीजिए सुनने में कमी है उसे, तो स्कूल जाता है, इसलिए एजुकेशनल ऑडियोलॉजी। एजुकेशनल ऑडियोलॉजी यानी कि जब बच्चा क्लासरूम में बैठता है तो कैसा रहता है, आवाज़ चारों तरफ का शोर स्कूल में रहता है और टीचर से जैसे दूरी बढ़ जाती है वैसे बच्चा हो सकता है सुन ना पाए, सुनने में कठिनाई हो, जिसके चलते सीखने में कठिनाई हो। इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि बच्चे को एक सही मार्गदर्शन मिले ऑडियोलॉजिस्ट का, कहाँ बैठना है, किस तरह का मशीन हो, टीचर को थोड़ा काउंसलिंग हो कि जब बात करें तो किस तरह बात करें। समय समय पे हियरिंग की जांच करनी चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि सुनने में कमी घट जाए या बढ़ जाए, इस तरह से कुछ हो, ताकि हियरिंग एड भी सेट उस हिसाब से किया जा सके। ज़रूरत पड़े तो असिस्टिव डिवाइसेस भी उसको दिए जाएं। तो एजुकेशनल ऑडियोलॉजी खुद में एक अलग ब्रांच है जहाँ की कोई भी एक ऑडियोलॉजिस्ट किसी एक स्कूल सेटअप के साथ जुड़ा हुआ होता है। तीसरा ब्रांच, जैसे और बड़ा होता है बच्चा या आम किसी को भी सुनने में कमी होती है, तो वो क्या करेगा, वो एक हॉस्पिटल जाएगा या एक क्लिनिक जाएगा जहाँ पर कि जाके बैठेगा और बोलेगा कि मुझे सुनने में कमी है, ये सुनने में कमी किस तरह की है, कहाँ सुनने में कमी है, इसके लिए क्या किया जाए, ये बताया जाए। तो वो होता है डायग्नोस्टिक ऑडियोलॉजी। तो तीसरा हो गया ब्रांच डायग्नोस्टिक ऑडियोलॉजी, जिसमें कि कान के लगभग 6 भाग होते हैं। एक ऑडियोलॉजिस्ट के नज़रिए से 6 भाग होते हैं। बाहर का कान, बीच का कान, उसके बाद अंदर का कान, रेट्रोकॉक्लियर पाथवे, सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे और सेंट्रल हियरिंग ना, मिक्स हियरिंग लॉस। इस तरह से 6 तरह के हियरिंग लॉस होते हैं। तो एक ऑडियोलॉजिस्ट अपने जांच के द्वारा ये पता लगाता है कि कान के कौन से हिस्से में कमी है जिसके चलते सुनने में कमी आ रही है और उसके लिए क्या किया जाना है। तो इस तरह एक डायग्नोस्टिक ऑडियोलॉजिस्ट क्या करता है, वो सही पता लगाता है कि सुनने में कमी कहाँ है, एक टेस्ट बैटरी के माध्यम से, और क्या किया जाना चाहिए। डायग्नोस्टिक ऑडियोलॉजी हुआ। फिर व्यक्ति अगर बड़ा हो गया और कामकाज में गया तो कई एक इंडस्ट्री हो गए हैं, शोरगुल हो गया है, ट्रैफिक पुलिस शोरगुल वाले जगह में रहते हैं। तो जितने भी इंडस्ट्री होते हैं, चूँकि शोर ज़्यादा होता है इसलिए सुनने में कमी, कान में सीटी जैसी आवाज़, चक्कर आना, ये एक आम बात है। तो वहाँ होते हैं इंडस्ट्रियल ऑडियोलॉजिस्ट जो कि इंडस्ट्री में काम करते हैं। आम तौर पर ये चेक करते हैं कि हाँ, इनमें से कौन से लोग हैं जो कि ससेप्टेबल टू हियरिंग लॉस है, यानी कि इनको अगर ये ज़्यादा प्रोन है कि इन्हें सुनने में कमी हो जाएगी, तो TTS2 इस तरह के कई टेस्ट किए जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल ऑडियोलॉजिस्ट जो कि इंडस्ट्रीज़ में रहते हैं ताकि ये पता लगा सकें कि किन लोगों को सुनने में कमी होने के आसार ज़्यादा हैं, उनको उस जगह ना भेजा जाए, रोटेशन पे भेजें। सुनने में अगर कमी आ रही है तो कौन कौन से ईयर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस देनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर आता है रिहैब ऑडियोलॉजिस्ट। रिहैब ऑडियोलॉजिस्ट एक बड़ा फील्ड है जिसमें कि कोई भी ऐसा काम जो कि किया जाता है जिसके चलते व्यक्ति या बच्चे को सुनने में जो कमी है वो दूर होकर उसकी ज़िंदगी वो एक आम ज़िंदगी की तरह गुजार सके बिना किसी तकलीफ़ के, उसे रिहैबिलिटेशन ऑडियोलॉजी बोलते हैं। उसमें कान का जांच भी आता है, अलग अलग तरह की मशीनें आती हैं। सिर्फ कान की मशीनें जो कि एयर कंडक्शन मशीन वो सिर्फ नहीं आती, बोन एंकर्ड हियरिंग एड्स भी आते हैं, कॉक्लियर इम्प्लांट्स भी आते हैं, ब्रेन स्टेम इम्प्लांट्स भी आते हैं। कई एक वयस्क बुजुर्ग होते हैं जिनको भी सुनने में कमी होती है, उनको चाहिए होता है, मान लीजिए कॉलिंग बेल बज रहा तो एक फ्लैश लाइट जैसा चाहिए होता है, वाइब्रेटरी अलार्म चाहिए होता है, टीवी का कैप्शनिंग चाहिए होता है।
तो एक रिहैब ऑडियोलॉजिस्ट इस तरह के ऑल्टरनेट ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशंस को भी मदद करता है। सुनने में अगर कमी हो तो उसकी जांच भी करता है। कौन कौन सी चीज़ें चाहिए मेन स्ट्रीम, उसके साथ साथ असिस्टिव डिवाइसेस, उन चीज़ों को मुहैया कराता है। कौन कौन सी स्कीम्स है उसके बारे में बताता है। जॉब रिजर्वेशंस होते हैं उसके बारे में बताता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 5% का रिजर्वेशन होता है उसके बारे में बताता है। जॉब में 4% का रिजर्वेशन होता है उसके बारे में बताता है। कई एक अलग अलग सुविधाएं होती हैं उसके बारे में बताता है एक रिहैब ऑडियोलॉजिस्ट। और अंत में आता है एक जीरियाट्रिक ऑडियोलॉजिस्ट। जैसे जैसे 60 साल के ऊपर उम्र हो जाती है वैसे वैसे लगभग 5 में 3 लोगों को सुनने में कमी होती है, और वो जो सुनने में कमी होती है वो एजिंग के चलते होती है, तो उसका तरीका थोड़ा अलग होता है। दूसरी बात की फिजिकल डेक्सट्रिटी में कंट्रोल होना वगैरह, उसमें भी कमी आ जाती है लोगों की। इसलिए हियरिंग एड भी ऐसा होना चाहिए जो कि कंट्रोल आसानी से आए, और जीरियाट्रिक पॉपुलेशन या ओल्ड पॉपुलेशन का जिस तरह का सुनने में कमी है उस हिसाब का हियरिंग एड हो। तो उनका जांच करना, उनको हियरिंग एड्स देना और असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस देना, ताकि वो अपने वातावरण में और बेहतर तरीके से अडेप्ट कर सकें। ये काम करता है एक जीरियाट्रिक ऑडियोलॉजिस्ट। तो इस तरह से मैंने बताया आपको ऑडियोलॉजी के ब्रांच हो गए पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजी, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया स्कूल गया तो एजुकेशनल ऑडियोलॉजी, डायग्नोस्टिक ऑडियोलॉजी, रिहैब ऑडियोलॉजी, इंडस्ट्रियल ऑडियोलॉजी और जीरियाट्रिक ऑडियोलॉजी। ये है ऑडियोलॉजी के ब्रांचेस। धन्यवाद।